नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एमआई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच नंबर 20 के बारे में। फिलहाल इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले टीम न्यूज़ के बारे में। अगर आप मुंबई इंडियंस के फैंस हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है, क्योंकि मिस्टर 360 डिग्री नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव की मुंबई इंडियंस की टीम में वापसी हो चुकी है। अगर दिल्ली की बात की जाए, अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के फैंस हो तो थोड़ी निराशाजनक खबर आपके लिए है भाई साहब एक बार फिर से, कि आपकी टीम से कुलदीप यादव और इसके साथ ही मुकेश कुमार एक बार फिर से पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो ये टीम न्यूज़ थी दोनों टीमों की, जो मैंने आपको बता दी। अब तक इन दोनों टीमों की बात की जाए तो अब तक मुंबई की टीम ने 3 मैचेस खेले हैं, 3 के तीनों मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। बात करें दिल्ली के बारे में, दिल्ली की टीम ने अब तक 4 मैचेस खेले हैं। इस टीम ने 4 मैचेस खेले हैं, 3 मुकाबलों में हार मिली, 1 मुकाबले में जीत मिली है। पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है। और ये बात करें मुंबई के बारे में तो मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर है। फिलहाल इस मुकाबले की बात करेंगे, ये मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी टीम क्या होनी चाहिए, किन 11 खिलाड़ियों को आप अपनी टीम में लोगे और किसको बनाओगे जीएल में कप्तान, किसको बनाओगे हेड टू हेड में कप्तान। सवाल कई सारे हैं और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगी, अगर आप मेरे को कोई सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा। बाकी अगर सूर्य कुमार यादव के फैंस हो, आप दिल्ली कैपिटल्स के फैंस हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। तो आज है भाई साहब सुपर संडे। सुपर संडे को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। ये मुकाबला दोपहर 3:30 से खेला जाने वाला है। शाम 7:30 बजे से एक और मुकाबला खेला जाएगा, 7:30 से एक और खेला जाएगा, वो दूसरा मैच होगा। फिलहाल ये मुकाबला मुंबई और दिल्ली के बीच खेला जाएगा, वानखेड़े में मुकाबला खेला जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर वानखेड़े स्टेडियम की पिच किस तरीके से यहाँ पर होने वाली है। अब वानखेड़े स्टेडियम की पिच की बात की जाए तो इस तरीके से यहाँ की ये आपको नजर आ रही स्क्रीन पर वानखेड़े स्टेडियम की पिच। अब इस पिच की खासियत क्या है वो मैं फटाफट आपको बताता हूँ, ताकि आप पिच रिपोर्ट पूरी तरीके से समझ सको। सबसे पहले बात करेंगे सॉइल के बारे में। तो यहाँ पर रेड सॉइल की पिच यूज होने वाली, आपको यूजुअली नजर भी आ रही हुई रेड सॉइल की यहाँ पर आज के मुकाबले के लिए पिच इस मुकाबले में यूज की जाने वाली। यानी कि इस पिच पर जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जाएंगे स्पिनर्स को मदद मिलती हुई नजर आएगी। शुरुआत में इस पिच पर जो नमी होगी ना बहुत जल्दी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि रेड सॉइल की पिच है। तो जैसे लगभग यहाँ पर 8 मान करके चलिए 10 ओवर में तेज गति के गेंदबाजों का राज रहेगा। बचे हुए दोनों पारियों के 30 ओवर में भाई साहब स्पिनर गेम को मूव ऑन करते हुए नजर आएंगे। बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक होगा। क्यों स्पिनर्स यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि रेड सॉइल की जो पिचें होती है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता रहता है तो पिच टूटने लगती है, जिसके चलते स्पिनर गेम में आने लगते हैं। इसके साथ ही आउटफील्ड की बात की जाए तो यहाँ की जो आउटफील्ड होने वाली है हाईली बैटिंग फ्रेंडली आउटफील्ड है। बैटिंग फ्रेंडली पिच है ही है और आउटफील्ड यहाँ का हाई बहुत तगड़ा आउटफील्ड रहता है। गेंद अगर बल्ले से लगती है तो बहुत जल्दी बाउंड्री की तरफ ट्रैवल करेगी। और इसके साथ ही यहाँ पर शाम में ड्यू फैक्टर भी होने वाला, ड्यू फैक्टर भी होने वाला। तो जितने कॉजेस बन रहे थे मैंने आपको सारे बता दिया जो पिच से लेकर के थे। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भाई साहब बाउंड्री डायमेंशन के बारे में। बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए तो सामने स्ट्रेट बाउंड्री आपको 74 मीटर की मिल जाएगी। इसके साथ ही लेग साइड पर बाउंड्री आपको 65 मीटर की मिलने वाली है। ऑफ साइड पर बाउंड्री आपको 63 मीटर की, लॉन्ग ऑन पर 72, लॉन्ग ऑफ पर 72। तो बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था आपको छक्के और चौके देखने को मिलने वाले हैं। मुंबई की टीम भी पूरी तरीके से दुरुस्त हो चुकी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस मुकाबले में दिल्ली दुरुस्त है या फिर पिछले मुकाबले की तरह दुरुस्त नजर आएगी। लेट्स सी देखते हैं कौन सी टीम दुरुस्त होगी और कौन दुरुस्त होगी, आगे प्रेडिक्शंस करेंगे भाई साहब। चलिए इस तरीके से रहने वाली है पिच। आप उम्मीद करते हैं पिच से पूरी तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो यहाँ पर लास्ट के 10 मैचेस खेले गए हैं टोटल विकेट्स के बारे में। लास्ट 10 मुकाबले में कुल 121 विकेट गिरे, जिसमें पेसर्स को यहाँ पर 68 विकेट मिले और स्पिनर को 53 विकेट मिले। तो मैंने आपको पहले ही बताया। अब ये जो डिफरेंस इक्वल नजर आ रहा है तो मोस्ट लाइकली उस समय जो मैचेस खेले जा रहे हैं ब्लैक सॉइल पर खेले गए होंगे, वही ये डिफरेंस नजर आ रहा है। बाकी यहाँ पर रेड सॉइल पर खेले जा रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंस कम ही नजर आएगा। एक बार फिर से यहाँ पर स्पिनर थोड़ा हावी आपको नजर आएंगे। शुरुआत में पेसर नजर आएंगे, बाकी फिर स्पिनर्स यहाँ पर गेम चलाने वाले। बाकी ये मत कीजिए कि मैं बता रहा हूँ कि स्पिनर ही गेम चलाएंगे तो आप पेसर्स को इग्नोर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों टीमों में खतरनाक पेसर्स कौन कौन होंगे, किसको जीएल में ट्राई करोगे, किसको हेड टू हेड में, आगे बताने वाले हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा। हेड टू हेड की बात की जाए, दोनों टीमों ने अब तक 33 बार आमने सामने आई हैं। दोनों टीमें 33 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें 18 बार मुंबई और 15 बार यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत मिले। बाकी जो भाई साहब ये मुकाबले हेड टू हेड के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें मुंबई की बात की जाए लास्ट 3 मैचेस इस सीजन खेले, 3 के तीनों मुकाबलों में हार मिली। दिल्ली की टीम ने 4 मैचेस खेले, 4 में से एक मुकाबले में जीत मिले। हाँ, स्थिति दोनों की खराब है। जो टीम जीतेगी उसके पास भाई साहब, अगर मुंबई की टीम जीतती तो इनके पास 2 अंक होंगे, और ये टीम अगर जीतती है तो 4 अंक होंगे। आपकी प्रिडिक्शंस क्या है, क्या मुंबई की टीम यहाँ पर जीत पाएगी? मेरी प्रिडिक्शंस ये है, जो यहाँ पर भाई साहब टॉस जीतेगा उसके पक्ष में कहीं ना कहीं ये मुकाबला लगभग 80% जाने वाला, जो टॉस गंवाएगा उसके जीतने के चांस यहाँ पर 20% है। और टॉस कौन जीतेगा, टॉस प्रिडिक्शन मैं आपको अपने टेलीग्राम पर देता हूँ, मैं टीम भी टेलीग्राम पर देता हूँ। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहीं पर मैं आपको हेड टू हेड की जीएल की फाइनल टीम टॉस के बाद प्रोवाइड कराता हूं। एटलीस्ट आप जाकर के विजिट कीजिए, देखिए एक बार मैं किस तरीके की टीम प्रोवाइड कराता हूं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जाकर के जुड़िएगा जरूर। चलिए, ये रहने वाले हेड टू हेड के आंकड़े। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो प्लेइंग 11 की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मुंबई इंडियंस के बारे में। तो कप्तान हार्दिक पांड्या यहाँ पर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 होने वाली। अब इस टीम की बात की जाए तो यहाँ पर ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव की वापसी हो चुकी, तो नमनदीप बाहर जाएंगे। टीम तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, जेराल्ड क्वेटजे, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह और यहाँ पर मधवाल आपको खेलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा मफाका, लेट्स से देखते हैं शायद मफाका की तरफ से को ड्रॉप करके नवीन तुषारा को भी ला सकते हैं, लेकिन अगर जो अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मोस्ट लाइकली यही प्लेइंग 11 में 90% खेलती हुई नजर आएगी। कुछ अपडेट अगर चेंजेस होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जुड़ जाइएगा। जुड़ना बहुत ईजी है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इधर से किन खिलाड़ियों को लेना है, किसके किस तरीके से रिकॉर्ड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिटमैन रोहित शर्मा के बारे में। लगभग 30 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। लास्ट मुकाबले में दोनों खिलाड़ी फ्लॉप हुए थे, इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था। बट इस मुकाबले में अगर मुंबई की टीम, एमआई की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर के चलो। अगर बैटिंग सेकंड करती है तो आप ईशान किशन को ड्रॉप करके रोहित को इंक्लूड कर लेना। लेकिन जीएल के लिए ईशान किशन और रोहित दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हेड टू हेड में रोहित को फिर बैक करना सेकंड बैटिंग में, और ईशान किशन को ड्रॉप कर देना। बाकी अगर आप अल्टरनेट रिप्लेस चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। चले सूर्य कुमार यादव की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक है भाई साहब, इंपॉर्टेंट पिक है। कप्तान वाइस कप्तान मत बनाइएगा, लेकिन जो लोग जीएल की टीम बनाओगे, जीएल की एक टीम में इस खिलाड़ी को लेना और कप्तान बना देना, क्योंकि अभी एनसीएस ही वापस लौट रहे हैं। तो फिटनेस किस तरीके से है, फाइनल अपडेट नहीं है पूरी तरीके से फिट है या फिर नहीं, क्योंकि खेलने के लिए रेडी ये अपडेट है। तो देखने वाली बात होगी कि कदम चलते हैं या फिर भाई साहब गेंद का पहली बार खेलेंगे इस सीजन, तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इसीलिए टीम में बैक करना एज अ हेड टू हेड में कप्तान वाइस कप्तान की सॉलिड चॉइस नहीं है। तिलक वर्मा की बात कीजिए, वर्मा जी के भाई साहब बेटा बहुत गजब के खिलाड़ी थे, बहुत गजब की पारियां खेल रहे हैं। लास्ट मुकाबले में 32, 64, 25 और 43, ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। और इस खिलाड़ी को वीसी ट्राई कर सकते हो। एक लो चॉइस वीसी, आपको लो चॉइस सेफ वीसी यहाँ पर आपको अगर कोई चाहिए तो ये खिलाड़ी मिल जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर से विकेट गिरते हैं तो ये खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हार्दिक पांड्या की बात की जाए, पांड्या ने 126 मैचेस में 2378 रन, 54 विकेट, रिकॉर्ड ठीक ठाक है। लास्ट मुकाबले में गेंदबाजी नहीं की थी, उससे पहले गेंदबाजी, उससे पहले उस प्रॉपर गेंदबाजी करेंगे। इस मुकाबले में 3 ओवर की, 4 तो नहीं करेंगे लेकिन 3 ओवर की गेंदबाजी जरूर करते हुए नजर आएंगे। टिम डेविड की बात कीजिए, जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, हेड टू हेड में ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेराल्ड क्वेटजे के बारे में। अब जेराल्ड क्वेटजे की बात की जाए, ये भाई साहब 3 मैचेस खेल करके 3 विकेट चटकाने में कारगर साबित हो पाए हैं। लेकिन इस मुकाबले में भाई साहब अगर जेराल्ड क्वेटजे को कब नहीं लोगे आप, जब ये बॉलिंग यहाँ पर बॉलिंग सेकंड अगर करें तो ड्रॉप कर देना, बाकी बॉलिंग फर्स्ट में इस खिलाड़ी को बैक करके चलना है। पीयूष चावला की बात कीजिए, पीयूष चावला बॉलिंग सेकंड में इंपॉर्टेंट होंगे। तो पीयूष चावला और जेराल्ड क्वेटजे एक दूसरे के विपरीत इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर मुंबई की टीम बॉलिंग फर्स्ट कर रही तो आप पीयूष चावला को ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर जेराल्ड क्वेटजे को इंक्लूड कर लीजिएगा। और इसके विपरीत करती है तो जेराल्ड क्वेटजे को ड्रॉप करके पीयूष चावला को इंक्लूड कर लीजिएगा।
बाकी यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और आकाश मधवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई साहब हर मैच में विकेट चटकाता है। अगर मुंबई की टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है तो इस खिलाड़ी को जीएल में वीसी या फिर कैप्टन एटलीस्ट ट्राई किया जा सकता है। 9 मुकाबलों में 17 विकेट हैं। विकेट देखिए 3 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, 4 विकेट, यहाँ पर 0 विकेट। मतलब कि जब जब विकेट चटकाते हैं बंडलों में विकेट चटकाते हैं। मफाका की बात की जाए, लेट्स सी देखते खेलते हैं या फिर नहीं खेलेंगे। फिलहाल उतनी सेफ पिक नहीं होंगे मेरे हिसाब से, 1 विकेट के ऊपर यहाँ पर नहीं चटका पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स और हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में। वेन्यू की बात की जाए, हेड टू हेड की बात की जाए, ईशान किशन और रोहित शर्मा को मैं क्यों बैक करने के लिए कह रहा था। ईशान किशन यहाँ पर 46 की और रोहित शर्मा यहाँ पर 26 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं और वेन्यू पर भी खेलना पसंद करते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। सूर्य कुमार यादव तो इंपॉर्टेंट हाई है भाई साहब, वेन्यू पर खेलना पसंद करते हैं, बहुत गजब के खिलाड़ी है। तो बैटिंग फर्स्ट अगर मुंबई की आती है तो इनका टॉप 4 तो बैक ही करना है। बैटिंग और सेकंड आते हैं तो उस कंडीशन में आप ईशान की ड्रॉप करके रोहित और यहाँ पर स्काई, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, तो वरना अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो इनके टॉप 5 ही खिलाड़ियों को लेकर के चलना है। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। बाकी टिम डेविड जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। जेराल्ड कोएट्जे बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट, बॉलिंग फर्स्ट में इनको बैक करना। ज़्यादा हम भाई बात नहीं करेंगे, बाकी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। इसके साथ ही पीयूष चावला ये बॉलिंग सेकंड में इंपॉर्टेंट है, तो ये अल्टरनेट रिप्लेस होंगे, एक दूसरे के विपरीत रिप्लेस होने वाले। जसप्रीत बुमराह और आकाश मधवाल इंपॉर्टेंट है। आकाश मधवाल ने वेन्यू पर भी 4 मुकाबलों में 10 विकेट चटकाए, तो आकाश मधवाल जीएल के लिए कप्तान की एक सॉलिड चॉइस होने वाला, इस बंदे को बैक करके चल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। दिल्ली की मोस्ट लाइकली यही प्लेइंग 11 होने वाली है। इस टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, पंत, ट्रस्टन स्टफ, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, सलीम और इसके साथ ही नॉर्थजे और ईशांत और खलील अहमद खेलते हुए नजर आएंगे। चलिए ये होने वाली इनकी प्लेइंग 11। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर किस खिलाड़ी को लेना है, क्या होने वाली इस खिलाड़ी के लिए कंडीशंस। तो पृथ्वी शॉ की बात की जाए, 100 साहब भाई साहब 100 का पहले मुकाबले में यहाँ पर 100 देखने को मिला था, उसके बाद लास्ट मुकाबले में फ्लॉप हुए थे। इस मुकाबले में मेरे हिसाब से अंदर 30 अपना विकेट देकर के जाने वाले हैं। हाँ तो उतना सेफ पिक नहीं है, बट अगर आप बैक करना चाहते हो बैक कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इस खिलाड़ी को यहाँ से ड्रॉप करूंगा। रिस्की पिक है भाई साहब, मैंने प्रेडिक्शंस कर दी तो कर दी, क्योंकि इससे पहले जो मैच था वहां पर मैंने टीम डेविड ट्रेविस हेड को किया था अंडर 30, मात्र 31 रन पर आउट हुए थे भाई साहब। जिस तरीके की प्रेडिक्शन थे बिल्कुल सॉलिड। इसके अलावा डेविड वार्नर ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी और कप्तान की एक यूनिक पिक होने वाला है। लास्ट मुकाबले में फ्लॉप हुआ लेकिन उससे पहले ये फायर था, तो ये इस खिलाड़ी को कप्तान ट्राई कर सकते हो। मिचेल मार्श की बात की जाए, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी। मिचेल मार्श और ऋषभ पंत को बैक कर लीजिएगा। ट्रस्टन स्टब्स जीएल में ट्राई करना है, क्योंकि लास्ट मुकाबले में 54, उससे पहले 0, उससे पहले 44, उससे पहले 5, उससे पहले 20। इस मुकाबले में हेड टू हेड की सेफ पिक नहीं, बट जीएल के लिए सेफ पिक है। चलिए अक्षर पटेल ये बॉल सेकेंड को करते हैं तो आप इनको वाइस कप्तान ट्राई कर सकते हो, बाकी बैक करके चलिएगा। तो इधर से किन किन खिलाड़ियों को बैक करना है, एक वार्नर, दूसरे मार्श, तीसरे पंत और चौथे अक्षर पटेल होने वाले। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं और इसके साथ मुंबई की तरफ से हम लोगों ने 6 खिलाड़ियों का चयन किया था। सुमित को ड्रॉप कर दिए, सलीम को ड्रॉप कर दिए, इधर ईशांत और खलील और नॉर्थजे, तीनों में से एक के साथ जाइएगा। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप एंड्रिथ नॉर्थजे के साथ जाइए। अदरवाइज अगर आप ईशांत और खलील के साथ जाना चाहते हो, आपके पास जगह बच रही, तो इनमें से भी खिलाड़ियों को ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। लास्ट मुकाबले में इन्होंने 2 विकेट चटकाए थे ईशांत ने, वो गजब की ऑर्कर थी, केकेआर के खिलाफ डाला था भाई साहब। रसल पूरी तरीके से इनको सतसत नमन कर रहे थे भाई, पूरी तरीके से गजब का मैच चल रहा था। चलिए इधर से फिलहाल मैं नॉर्थजे को बैक करूंगा, बाकी इन खिलाड़ियों को अगर आपके पास जगह है तो भाई साहब बैक कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेन्यू और हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। पृथ्वी शॉ की क्यों ड्रॉप करें, हेड टू हेड में 13 और वेन्यू पर 25 की एवरेज से बल्लेबाजी करें। डेविड वार्नर को मैं क्यों कह रहा था कप्तान कर सकते हो जी, हेड टू हेड में कप्तान क्यों कर सकते हो, 55 की एवरेज से और इधर 32 की एवरेज से, तो इसीलिए आप इस खिलाड़ी को कप्तान कर सकते हो। बाकी मिचेल मार्श की बात की जाए तो एक मैच खेला है, यहाँ पर बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, बाकी आउट हुए थे, गेंदबाजी की थी, विकेट नहीं मिले थे। वेन्यू पर भी खेल चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले। पंत को बैक कर लीजिएगा 28 की एवरेज से, इधर 39 की एवरेज से। ट्रस्टेड स्टेप सेफ नहीं है भाई साहब, हेड टू हेड के लिए जीएल के लिए बैक कर सकते हो। अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट है, सुमित कुमार, सलीम दोनों को ड्रॉप करके नॉर्थजे के साथ जाइएगा। नॉर्थजे रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। बाकी ईशांत और खलील अगर नॉर्थजे के साथ नहीं जाना चाहते हो तो खलील और ईशांत के साथ जा सकते हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटासी टीम बनाई है उस टीम के बारे में। तो विकेट कीपर सेक्शंस की बात की जाए, ऋषभ पंत और ईशान किशन का हम लोगों ने फिलहाल अभी चयन किया है। बल्लेबाजी सेक्शंस की बात की जाए, डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा का हम लोगों ने चयन किया है।
ऑलराउंडर्स की बात की जाए मिचेल मार्श, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल का चयन किया है। गेंदबाजी में बुमराह और इसके साथ ही नॉर्थजे, इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके आप आकाश मधवाल को भी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। फिलहाल इस मुकाबले के लिए अपने कप्तान की बात करूं तो मेरे कप्तान यहां पर डेविड वार्नर होने वाले, वाइस कप्तान आप सूर्य कुमार यादव को कर सकते हो। फिलहाल अभी मेरी यही टीम है, ये फाइनल नहीं है। फाइनल टीम मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तो जुड़ जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।